आज हम डिस्कस करेंगे गुप्तांग रोगों के बारे में। मैम, मोस्टली फीमेल्स एंड मेल में प्राइवेट पार्ट में ये समस्या देखने को मिलती है कि उनके प्राइवेट पार्ट पे छाले जैसे देखने को मिलते हैं। तो मैम उनकी वजह से ना उनको ईचिंग एंड जलन जैसी प्रॉब्लम रहती है एंड उसकी वजह से उनकी जो मेंटल हेल्थ होती है वो बहुत डिस्टर्ब रहती है, और जो कपल्स होते हैं उनको रिलेशन बनाने में भी काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मैम वो किस रीजन की वजह से होता है? इसका जो मेन कारण है या बीमारी का नाम है वो है हर्पिस जेंटिलिस। एंड ये जो होता है वो वायरस के कारण है। वायरस का नाम है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। ये दो टाइप का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। जब आपके लक्षण सारे ओरल एरिया पे शो करते हैं यानी कि लिप्स के अराउंड शो करते हैं, उसका नाम कोल्ड सोर भी आप उसे कहते हैं, तो वो टाइप 1 होता है। टाइप 2 जैसे आपने बताया जो प्राइवेट एरिया पे देखने को मिलते हैं। साथ के साथ जो लक्षण देखने के लिए मिलते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में दर्द रहता है, फीवर रहता है। आपकी जहाँ पे भी आपको ये हर्पिस वायरस लक्षण शो कर रहा है वहाँ पे स्वेलिंग रहती है। प्लस में अगर नीचे के प्राइवेट एरिया में आपको ये बीमारी हो रही है यानी छाले हो रहे हैं, जलन हो रही है, तो लिम्फ नोड जो इंग्वाइनल एरिया के होते हैं वो भी स्वेलो करते हैं। तो क्या मैम ये बीमारी ट्रांसफर करती है पर्सन टू पर्सन? यस, जैसे कि ये प्राइवेट पार्ट में होने वाली बीमारी है और प्लस में ये एसटीडीज के अंदर आने वाली बीमारी है यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। यानी कि सेक्सुअली अगर आप रिलेशन में रहते हैं कपल्स, तो ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होती है। जो मेन जानने वाली बात है, ये अगर किसी के अंदर वायरस एंटर करता है तो 2 to 14 डेज में ये अपने लक्षण शो करता है। मेन जो ऑन एन एवरेज रहता है वो 7 डेज का रहता है टाइम पीरियड, कि 7 दिन में आपको लक्षण शो कर जाएंगे। एक तो पर्सन आते हैं जिसमें हमने बात की वो सारे लक्षण है, एक आते हैं जिसमें लक्षण शो ही नहीं होते ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। तो ये दो तरीके का होता है जिसमें लक्षण शो हो रहे हैं, दैट इज सिम्टोमेटिक। जिसमें लक्षण शो नहीं हो रहे हैं ड्यू टू इम्यूनिटी, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, वो होता है एसिम्टोमेटिक। बात यहाँ आती है जब दो कपल्स आपस में साथ रहते हैं, एक को लक्षण शो होते हैं और एक को लक्षण शो नहीं होते हैं। अब जिसको शो नहीं हो रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर वायरस नहीं है, उसके अंदर बॉडी में वायरस रहता है बट लक्षण शो नहीं करता है। अगर वही जना किसी और से रिलेशन बनाता है और उसको वो वायरस नहीं है, तो हो सकता है एसिम्टोमेटिक के थ्रू वो दूसरे पर्सन में जा सके, यानी कि वो सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक दूसरे पर्सन में वायरस पहुंचा सकता है। तो सतर्क रहे, अगर आपके पार्टनर में वायरस ये एंटर कर चुका है तो आपको सतर्क रहना चाहिए। मैम जैसे आपने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि लक्षण शो नहीं होते हैं, तो उसके लिए उनको कौन सा टेस्ट कराना चाहिए कि उनको पता लग सके कि उनको भी उनके अंदर ये इन्फेक्शन इंजेक्ट कर चुका है? जो टेस्ट है वो है सबसे पहला आपका आइसोलेशन एंड कल्चर टेस्ट। सेकंड जो टेस्ट है वो आपका आता है एलिसा टेस्ट। थर्ड जो टेस्ट है वो है पीसीआर टेस्ट। आप इन 3 टेस्ट के थ्रू पता लगा सकते हैं अगर आप एसिम्टोमेटिक भी है तो आपके अंदर ये वायरस है या नहीं। मैम क्या ये बीमारी रिस्की है एंड इसका ट्रीटमेंट? रिस्की देखा जाए तो कपल्स के बीच में मेनली प्रेगनेंसी के दौरान पे आता है। अगर आपको HSV वायरस है तो आपको पहले तो इसका पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तभी प्रेगनेंसी के लिए सोचना चाहिए। बट अगर उस दौरान आपने कंसीव कर लिया है तो आपको सिजेरियन के थ्रू ही डिलीवरी देनी चाहिए, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। सेकेंड, इस कंडीशन में हो सकता है कि बेबी में ये वायरस ट्रांसफर करे और साथ ही साथ बच्चे का CNS सिस्टम भी हैम्पर हो सकता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी हैम्पर हो सकता है। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट पर्सन टू पर्सन अलग होते हैं, उनके स्टेजेस के कारण, कहाँ पे है वो बीमारी, ओरल है या आपके प्राइवेट पार्ट पे है, साथ के साथ कौन से लक्षण इसमें शो हो रहे हैं या कितने अल्सर बन चुके, कितने छाले बन चुके, उस पे भी। जो मेन है, अगर आपको ये बीमारी हो चुकी है तो अपने डाइट में एक चीज जरूर ऐड करें, दैट इज पोमेग्रेनेट, यानी कि अनार। अनार एक अच्छा सोर्स है इम्यूनिटी के लिए और प्लस में इस बीमारी के लिए भी अच्छा है। थैंक यू मैम। अगर आपको भी ये बीमारी है, अगर आपको भी मैम से कंसल्ट करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देन आप हमें हम कमेंट बॉक्स पे भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।